मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो चैप्टर ले रहे हैं वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। आपका चैप्टर नंबर 14। तो देखें और इसको समझें। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ 3 अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और यहाँ जो भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म का होगा, उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होंगे, x1, y1, z1 3 कोऑर्डिनेट होंगे इन अक्षों के रेस्पेक्ट। इसके आगे देखिए जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वो है किस 3D में किसी रेखा की दिक् कोजाएं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, वो वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है, ओपी वेक्टर। तो ये आपका सबसे पहले टॉपिक आ रहा है। तो इसको देखिए कि किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती हैं, इसे समझिए। देखें, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी रेखा की दिक् कोजाएं क्या होती हैं उसको समझिए। देखिए यहाँ 3D एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों ही अक्ष हैं और इस 3D में कोई लाइन है और इस रेखा की आपको दिक् कोजाएं चाहिए। पहली बात तो दिक् कोजाएं क्या होती हैं उसको आपको समझना होगा। इससे पहले देखें, ये लाइन के पैरेलल आप ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन खींचेंगे। इस तरह कोई भी लाइन हो 3D में, उस लाइन के पैरेलल आपको कहाँ से जाने वाली रेखा खींचेंगे, ओरिजिन से जाने वाले, और उस रेखा के पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये वाली जो लाइन है वो तीनों अक्षों से कोई ना कोई एंगल या कोण बनाएगी। उसको देखिए, मान लेते हैं एक्स अक्ष के साथ ये वाली जो लाइन है वो अल्फा कोण बना रही है और वाई अक्ष के साथ ये बीटा कोण बना रही है और मान लेते हैं जेड अक्ष के साथ ये गामा कोण बना रही है। तो अब इस रेखा की दिक् कोजाएं क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी। कॉस की वैल्यू ही डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगी, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन होंगी। दोबारा एक बार फिर समझ लिए, 3D में कोई लाइन है, उसके पैरेलल आप कहाँ से जाने वाली, उसके समांतर कहाँ से जाने वाली, ओरिजिन से जाने वाली आप एक लाइन खींचेंगे जो तीनों अक्षों से जिसका कोण बनेगा, एंगल बनेंगे। उन कोणों के कॉस की वैल्यूओं को आप क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, दिक् कोजाएं कहेंगे। इन्हें एलिमेंट से आप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी L इक्वल कॉस अल्फा, M इक्वल कॉस बीटा और N इक्वल कॉस गामा। तो ये तीन जो हैं ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो, इफ अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स विच द लाइन OP वेक्टर makes with positive direction of x axis, y and z axis respectively, then its direction cosine are cos alpha, cos beta and cos gamma respectively। और इन्हें रिप्रेजेंट किससे करेंगे, L इक्वल कॉस अल्फा, M इक्वल कॉस बीटा और N इक्वल कॉस गामा। रेखा OP वेक्टर निर्देशी अक्षों के साथ यदि अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो इस रेखा की दिक् कोजाएं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होंगी और इन्हें L इक्वल कॉस अल्फा, M इक्वल कॉस बीटा और N इक्वल कॉस गामा से व्यक्त करें। डायरेक्शन कोसाइन कैन नेवर बी रिटन इन ब्रैकेट्स। दिक् कोजाओं को कभी भी आप कोष्टक में नहीं लिखना है, उनको आपको कोमाज में ही व्यक्त करने हैं। इसके बाद देखें, यदि किसी रेखा की दिक् कोजाएं LMN है तो -L, -M और -N भी उसी रेखा की दिक् कोजाएं होंगी। LMN आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, then -L, -M और -N are also direction cosine of the same line। इसके बाद देखें, x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 100 होती है, y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 010 होती है, z एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 001 होती है।
नेक्स्ट देखें, रिलेशन अमॉन्ग द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी रेखा की दिक कोजाओं के मध्य संबंध। देखिए अभी आपने डायरेक्शन कोसाइन को समझा है कि कोई रेखा जो ओरिजिन से जा रही है और एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, तो उस लाइन की दिक्कोजाएं आपको मालूम है एल इक्वल कॉस अल्फा और एम इक्वल कॉस बीटा और एन इक्वल कॉस गामा होती हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए ओपी वेक्टर। अब इसके बाद देखें इन तीनों दिक्कोजाओं में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, महत्वपूर्ण संबंध है, उसको आप देखिए, ध्यान दें। इस ओपी वेक्टर को, ये पी पॉइंट को मैंने मान लिया x1 y1 z1, और इस जो ओपी वेक्टर का जो वेक्टर होगा ओपी वेक्टर वो क्या होगा x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड को आप r डिस्टेंस मान लें, यानी ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यहाँ मैं r लिख रहा हूँ, और r क्या होगा √x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर। मतलब OP की जो दूरी है, डिस्टेंस ऑफ OP क्या √x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर बनेगी। इसके बाद देखिए इस P पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर लाइन x अक्ष पर डाल रहा हूँ और यहाँ ये M पॉइंट पर मिलती है। समझिए P पॉइंट से x अक्ष पर मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन किस पॉइंट पर मिल रही है, M पॉइंट पर, और ये आपको मालूम है ये वाला एंगल अल्फा है। तो यहाँ ट्राइंगल OPM में एक बार देखें कि कॉज अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है। कॉज अल्फा की वैल्यू आएगी OM अपॉन OP, और OP की डिस्टेंस आपने लिखी हुई है, OP मैग्नीट्यूड ऑफ OP का R, ये आपकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की R है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी R है। तो OP कितना बना R, तो कॉज अल्फा इक्वल OM अपॉन R, और OM क्या है आपका, ये यहाँ तक OM आपका x1 है, क्योंकि यह कोऑर्डिनेट x1, तो अब आप OM को x1 लिखें तो cos अल्फा इक्वल आप क्या लिखेंगे x1 अपॉन R, और x1 कितना आ गया R cos अल्फा। इसके बाद देखिए, ध्यान दें, दोबारा एक बार फिर समझ लें, कोई पॉइंट P है जो OP वेक्टर बनाता है, OP वेक्टर की डिस्टेंस कितनी R मानी है, और जो कि ये मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा OP वेक्टर इक्वल √x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर। इसके बाद ये डिस्टेंस तो R होगी, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन आपने P पॉइंट से इस x अक्ष पर डाली है वो M पर मिलती है, तो ये OM जो दूरी बनेगी वो आपका x का कोऑर्डिनेट रहेगा x1। अब इसके बाद देखें, ट्राइंगल में आपने cos अल्फा की वैल्यू यहाँ निकाली OM अपॉन R, और OM कितना है आपका x1, और यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं R cos अल्फा। इसी तरह सिमिलर y1 क्या होगा, देखें एक सेकेंड, एक यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन y अक्ष पर डालेंगे जो किसी और पॉइंट में मिलेगा, तो इस तरह से एक ट्रायंगल बना के जो एंगल बीटा बनेगा, उस तरह से आप y1 क्या लिख सकते हैं, y1 आप लिखेंगे R cos बीटा। इसी तरह z1 क्या होगा R cos गामा। एक बार फिर समझ लें, जैसे आपने x1 की वैल्यू कितनी निकाली है R cos अल्फा, ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डालें और ये कौन बीटा है, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा जिससे आप cos अल्फा की वैल्यू cos बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो y1 R cos बीटा ये एक रिलेशन निकल के आएगा। ऐसे ही अब ये z अक्ष पर जो कौन है गामा, उससे आप परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे और उससे निकल के आएगा z1 इक्वल R cos अल्फा। अब देखें इस मैग्नीट्यूड को लें आप, तो R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ अगर रखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है, वो क्या, R स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा, R स्क्वायर कोज स्क्वायर बीटा और R स्क्वायर कॉज स्क्वायर गामा। और अब यदि यहाँ से आप R स्क्वायर कॉमन लेकर काट दें तो यहाँ देखें R स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर बीटा, कॉज स्क्वायर गामा, तो यहाँ से R स्क्वायर कैंसिल, और एक रिलेशन, इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या निकल के आया
कि कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा कॉज स्क्वायर गामा इक्वल कितना होता है 1। इसका मतलब क्या, किसी लाइन की दिक्कोजाओं यानी डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके अगर जोड़ा जाए तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी 1। आप देखें कॉज अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इक्वल 1। तो ये जो दो रिजल्ट हैं इन्हें आप हमेशा के लिए याद रखें कि किसी लाइन की दिक्कोजाएं यानी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायरों का जोड़ कितना होता है 1 होता है। यानी कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा और कॉज स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी 1, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। तो ये इंपॉर्टेंट देखें। डायरेक्शन कोसाइन के बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, किसी रेखा के दिक् अनुपातों को आपको समझना होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात किसी रेखा के। तो ये क्या है, देखिए 3 कांस्टेंट होते हैं, इन्हें आप डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। वो 3 कांस्टेंट क्या कि आपके डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोजाओं के ये समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल टू होते हैं। कैसे, आपके पास दिक् कोजाएं एल एम और एन है, इनके समानुपाती ये कांस्टेंट होते हैं, इन्हें आप दिक् अनुपात कहते हैं। यानी 3 ऐसी राशियां, 3 ऐसी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जो आपकी दिक् कोजाओं के समानुपाती यानी उनके बेस पर हैं, तो उनको आप दिक् अनुपात कहते हैं। यानी एल प्रोपोर्शनल टू ए, एम प्रोपोर्शनल टू बी और एन प्रोपोर्शनल टू सी। और एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। अब देखिए एल इक्वल के ए कांस्टेंट, तीनों में समान कांस्टेंट लूँगा मैं, एम इक्वल के बी और एन इक्वल के सी, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू हटाकर एक कांस्टेंट लगता है। इसके बाद देखिए यहाँ से के की वैल्यू, हाँ एल की वैल्यू क्या है के ए और एम की वैल्यू के बी और एन की वैल्यू क्या आई है के सी। इसके बाद आपके पास मालूम है ये एक रिलेशन होता है आपके पास एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इक्वल 1। यदि आप यहाँ पर इनकी वैल्यू डालेंगे तो ये एक रिलेशन आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल 1। कैसे, के स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर और के स्क्वायर सी स्क्वायर और के स्क्वायर यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचेगा। इसके बाद यहाँ से देखें के की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ सकता है। तो इसके बाद देखिए एल की वैल्यू क्या संबंध आया, यानी आपके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या आपके पास संबंध आया। यहाँ के की वैल्यू यदि रखते हैं तो ये आता है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। एम इक्वल आप लिख सकते हैं प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और तीसरा एन इक्वल प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोबारा एक बात फिर समझ लें, ए बी सी 3 कांस्टेंट जो किसके समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल टू किसके आपकी डायरेक्शन कोसाइन के होते हैं, इन्हें आप दिक् अनुपात कहते हैं। अब ये दिक् अनुपात और दिक् कोजाओं में क्या संबंध है, यानी दिक् डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन हो सकता है, वो रिलेशन निकालने के लिए देखें। यहाँ प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाकर एक कांस्टेंट सेम ले लिया और इस के की वैल्यू यहाँ से लाकर सब में रखा, तो एल और ए में क्या रिलेशन आया और एम और बी में क्या रिलेशन आया और एन और सी में क्या रिलेशन आया, यहाँ रिलेशन ये प्राप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए कि यदि आपके पास दिक् अनुपात यदि क्वेश्चन में दे दिए जाएं और आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो आप इन फार्मूले से निकाल सकते हो। देखें किसी रेखा, ध्यान से समझें, किसी रेखा के दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन यानी दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन यदि आपको मिल जाए क्या 3 - 2 और 1 और फाइंड क्या
डायरेक्शन कोसाइन, आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले, यानी दिक् कोजाएं पूछ ले, दिक् कोजाएं ज्ञात करें। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, देखें बिल्कुल सीधा तरीका है कि ये रिलेशन है L इक्वल क्या प्लस माइनस ए, तो ये ए बी सी हैं जिन्हें आपको एलिमेंट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, L इक्वल क्या 3/√9 4 + 1, देखिए इनका वर्गों का जोड़ कर दिया तो क्या आंसर आया, L की वैल्यू आई है 3/√14। तो M की वैल्यू क्या आएगी, -2/√14 और n की वैल्यू क्या 1/√14। तो ये इनकी डायरेक्शन कोसाइन आ गई उस लाइन की जिसके डायरेक्शन रेशियो कितने 3 - 2 1। ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो आगे देखें, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ऑफ 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की दिक् को जाए। देखिए इसको समझें, यानी ये क्या कह रहा है कि कोई लाइन है जिस पर 2 पॉइंट आपको बताए हैं और उन पॉइंटों से आप उस लाइन की दिक् को जाए कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये पॉइंट ले रहा हूँ 3 2 4 और यहाँ 9 3 और 7। अब देखिए आपको किसी लाइन पर यदि 2 पॉइंट दे दिए जाएं तो आप उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले आपका डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो, दिक् अनुपात आप पहले निकालेंगे, उसके बाद दिक् कोजाएं ज्ञात करेंगे, यानी दिक् को डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करेंगे। पहले आप क्या निकालेंगे, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात कैसे निकलता है, यदि किसी लाइन पर आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो किसी भी एक पॉइंट में से आप दूसरा पॉइंट घटा दें, तो यानी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं। कैसे, देखो 9 में से 3, 9 - 3 कॉमा 3 - 2 और 7 - 4। आपने इस पॉइंट में से ये पॉइंट आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपको इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे, दिक् अनुपात मिल जाएंगे 6 1 और यहाँ 3। और डायरेक्शन रेशियो मिलने के बाद उनसे डायरेक्शन कोसाइन कौन से वाले फार्मूले से निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। आप देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, ए इक्वल आप जानते हैं एक फार्मूला प्लस माइनस एल इक्वल प्लस माइनस ए अपॉन √a² b² और c², अभी बताया। m इक्वल प्लस माइनस b अपॉन √a² b² और c² और n इक्वल c अपॉन √a² b² और c²। ये फॉर्मूला लगाकर आप डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो कैसे निकलें, देखें L इक्वल 6 अपॉन √36 प्लस 1 और 9, कितना आ जाता है, L इक्वल 6 अपॉन √46, तो M इक्वल 1 अपॉन √46 और N इक्वल 3 अपॉन √46 इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है। तो देखें दोबारा एक बार समझ लें, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की दिक् को जाए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो उन पॉइंटों से आप डायरेक्शन रेशियो लेके आएंगे, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट घटा देंगे, तो आपके क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो मिलते ही आप ये वाला फार्मूला लगाकर डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। यानी डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो से, इन फार्मूलों से। तो L इक्वल ये आ जाता है, M इक्वल और ये N इक्वल। तो यहाँ देखें यदि आपके पास 2 पॉइंट किसी लाइन पर मिले x2 y2 और z2, ये दूसरा पॉइंट है x1 y1 z1, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, ये फार्मूले की तरह यूज़ लेना, यानी दिक् अनुपात का क्या फार्मूला होगा। यदि आपको एक लाइन पर 2 पॉइंट मिल जाए
x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस 1 और z2 माइनस z1। देखें दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाओं को यानी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखते, इसलिए देखें एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटाकर मैंने बिना ब्रैकेट के लिखे हैं। तो ये वाला फार्मूला डायरेक्शन रेशियो का है और डायरेक्शन रेशियो से आप डायरेक्शन कोसाइन किस फार्मूले से निकालेंगे, इन फार्मूले से। तो ये आपका दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् कोज्जाएं कैसे फाइंड करेंगे वो ये है। इसके बाद देखें आपके एग्जाम्पल हैं बुक के। आपके बुक का फर्स्ट एग्जांपल देखें। ए लाइन मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल विच मेक्स विद जेड एक्सिस। यानी रेखा एक्स तथा वाई एक्स के साथ धनात्मक दिशा में 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाती है, तो जेड एक्स के साथ कोण कितना बनाएगी ये पूछा है। तो सबसे पहले मान लें लेट थीटा बी द एंगल between line and z axis। माना रेखा तथा z अक्ष के मध्य कोण थीटा है। देन डायरेक्शन कोसाइन, तब दिक् कोज्जाएं क्या होंगी, L इक्वल कॉस 30 डिग्री, M इक्वल कॉस 60 डिग्री और N इक्वल कॉस थीटा। देखिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है कितनी, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस थीटा। अब इसके बाद देखें, आप जानते हैं कि क्या रिलेशन होता है, L स्क्वायर m² और n² इक्वल 1। तो यहाँ तीनों वैल्यू अगर रखते हैं, √3/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर और कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ क्या होता है 3/4, 1/4 और कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो देखें ये 1 होता है, 1 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 से 1 गया और कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0, यानी कॉज थीटा इक्वल 0। तो थीटा वैल्यू आई है 90 डिग्री। तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यू थीटा इक्वल कितनी निकाली, 90 डिग्री यहाँ आती है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, कब, जब वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस रेस्पेक्टली, सदिश तीनों अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। तो ये आपको ये सिद्ध करना है। देखिए कोई वेक्टर है जो तीनों अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होना चाहिए। देखें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर यानी दिक् कोज्जाएं, सदिश की दिक् कोज्जाएं। तो यहाँ सदिश की दिक् कोज्जाएं क्या होनी चाहिए, L इक्वल कॉस अल्फा, M इक्वल कॉस बीटा और N इक्वल कॉस गामा। ये आपको मालूम है। और आपको रिलेशन क्या मालूम है, L स्क्वायर M² और N² की वैल्यू कितनी, 1। तो यहाँ इन तीनों की वैल्यू रखें, कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर बीटा, कॉज स्क्वायर गामा इक्वल 1। अब देखो ये रिजल्ट तो ले आए, लेकिन आपको ये लाना है। आपको बिल्कुल आसान है कि कॉज स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर डालें, आप साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर डालें। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या गामा इक्वल 1। अब देखें यहाँ 3 हो जाएगा
और एक काम करें, इस 1 को तो यहाँ ले आए और तीनों साइन स्क्वायर वालों को उधर लेके जाएं, तो 3 - 1 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। और यहाँ ये प्रूव हो चुका है। जो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, देखें प्रूव हो चुका है। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल प्रूव हुआ। आगे के एग्जाम्पलों को आप देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 2 पॉइंटों से गुजरने वाली लाइन की दिक्कोजाओं पर है, डायरेक्शन कोसाइन पर है। और आपको अभी भी समझाया था कि अगर किसी लाइन पर आपको 2 पॉइंट मिल जाएं तो आपको कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, 0 1 1 और ये वाला पॉइंट मिल रहा है आपका 1 0 0। तो आप इसकी डायरेक्शन पहले रेशो लेके आएंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन लेके आएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात कैसे लेके आएंगे, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट आप घटा देंगे तो दिक् अनुपात आ जाएंगे। कैसे, 0 - 1 1 - 0 और 1 - 0। तो यहाँ डायरेक्शन रेशो क्या है, -1 1 और 1। अब आपके पास डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाएंगी। डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोजाएं कैसे, कौन से वाले फार्मूले से, L इक्वल क्या, प्लस माइनस A अपॉन रूट A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, M इक्वल प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और N इक्वल प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। तो ये वाले फार्मूले लगाकर अब आप डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोजाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे, L इक्वल क्या, -1 अपॉन रूट -1 का स्क्वायर 1 1 और 1, यानी क्या आई, L की वैल्यू आपके पास आई -1 अपॉन रूट 3। तो ऐसी M की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन रूट 3 और N की वैल्यू आपकी आएगी 1 अपॉन रूट 3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ चुके हैं आपके पास, -1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे, आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस। मतलब क्या, रेखा तीनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, तब रेखा की दिक् कोजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले उस एंगल को मान लेते हैं, माना रेखा तीनों अक्षों के साथ थीटा कोण बनाती है। देखें, लेट लाइन मेक्स थीटा एंगल विद द एक्सिस। देखें, तीनों अक्षों के साथ जब थीटा कोण बन रहा है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोजाएं क्या होंगी, L इक्वल कॉस थीटा, M इक्वल कॉस थीटा और N इक्वल कॉस थीटा। क्योंकि एंगल सेम है तो क्या एक रिलेशन और होता है, L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर इक्वल 1। तो देखें, L इक्वल M इक्वल N सेम है तो आप लिख सकते हैं L स्क्वायर और L स्क्वायर इक्वल
1, तो क्या आया 3l² इक्वल 1 और l² इक्वल 1/3। l की वैल्यू आती है 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, तो m की वैल्यू भी यही आएगी 1/√3 और n की वैल्यू 1/√3। तो आपकी डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल के आई है, प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपकी बुक का, आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, लाइन इनसे गुजर रही है और उस लाइन की आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। मतलब क्या देखें, आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ऐसा तीसरा एग्जांपल करवा रहे हैं आप 4, 2, 3 और 4, 5, 7। आपको इस लाइन की आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो पहले दिक् अनुपात ज्ञात करें आप। दिक् अनुपात, दिक् डायरेक्शन रेशो कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे गेट करेंगे। एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट आप माइनस कर दें, तो ये वाला ज़्यादा दिख रहे हैं तो इसमें से माइनस करें। 4 - 4, 5 - 2 और 7 - 3, तो क्या दिक् अनुपात आएंगे 0, 3 और 4। ये इसके दिक् अनुपात आ गए। अब दिक् कोज्जाएं ज्ञात कर लें। दिक् कोज्जाएं डायरेक्शन कोसाइन कौन से वाले फार्मूले से आपको बताया हुआ, l इक्वल प्लस माइनस a/√a² b² c², m/+ b/√a² b² और c² और n इक्वल प्लस माइनस c/√a² b² और c²। इन वैल्यूओं को यहाँ रखें और आप एलएमएन प्राप्त करें तो 0, पहला तो 0 आएगा। m इक्वल क्या आएगा, चलो 0 देखें, रूट में क्या आने वाला है 0, 9 और 16, 0/5 आ जाएगा और 0। तो अब देखें m की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी m की वैल्यू आएगी यहाँ पर देखें b कितना है 3/5 और n की वैल्यू कितनी आएगी 4/5। तो आंसर आप क्या देंगे यहाँ पर 0, 3/5 और 4/5। इस रेखा की क्या आएंगी डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो यानी आपको दिक् अनुपात दिए हैं 2, -1 और -2 और दिक् कोज्जाएं आपको फाइंड करनी है। डायरेक्शन कोसाइन आपको ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे देखें। सीधे फार्मूला है आपको l प्लस माइनस a/√a² b² और c², m इक्वल प्लस माइनस b/√a² b² और c² और n इक्वल प्लस माइनस c/√a² प्लस b² प्लस c²। कब, जब आपको डायरेक्शन रेशियो मालूम है, ABC मालूम है। तो आपको मालूम है तो आप सीधे l फाइंड कर सकते हैं। l इक्वल क्या होगा 2/√, देखें 4, 1 + 4 कितना आ गया 4, 4, 8 और 9 यानी 3, यानी l आपका आया 2/3। तो ऐसी m कितना आएगा -1/3 आएगा और n इक्वल -2/3। तो आपकी डायरेक्शन कोसाइन आ चुकी हैं क्या 2/3, -1/3 और -2/3। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन किया। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ए वेक्टर आर वेक्टर मेक्स एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री विद एक्सिस रेस्पेक्टली। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज 2 यूनिट, फाइंड आर वेक्टर। देखें सदिश जो है वो तीनों अक्षों के साथ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री कोण बनाता है और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 2 दिया हुआ है।
आर सदिश ज्ञात करें। देखें आपको जब ये एंगल मिल रहे हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, यानी दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि सदिश के दिक् अनुपात मतलब क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर कितने, कोसाइन ऑफ वेक्टर क्या, L इक्वल कॉस 45 डिग्री यानी 1/√2, M इक्वल कॉस क्या 60 डिग्री हाफ आ गया, और N इक्वल क्या कॉस 120 डिग्री, आपको मालूम है माइनस हाफ होता है। तो आपने उस वेक्टर की एलिमेंट निकाली, दिक् कोज्याएं निकालनी है, क्या 1/√2, 1/2 और -1/2। इसके बाद देखें मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ कितना दिया हुआ है 2। अब आपको आर वेक्टर निकालना है। आर वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर यानी आर कैप का मल्टीपल होता है। कोई भी वेक्टर हो वो उसके मैग्नीट्यूड और उसकी इकाई सदिश यानी परिमाण और इकाई सदिश का गुणन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, कोई भी वेक्टर, तो आपको आर वेक्टर निकालना है, तो आर वेक्टर क्या, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड और आर कैप। अब जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर यदि आपको लिखा A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप, तो A1, A2 और A3 ये आपकी दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो, ये आपके रेशियो। कैसे, ए वेक्टर यदि आपने लिखा 3i कैप, 2j और 5k, और आपसे बोला कि यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या है इस वेक्टर के, तो आप सीधे सीधे लिखना डायरेक्शन रेशियो क्या 3, 2 और 5। यदि डायरेक्शन रेशियो हैं और ए कैप, और जब ए कैप लिखते हैं तो ए कैप आपको मालूम है क्या होता है, A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप में किस चीज़ का भाग जाता है, इसके मैग्नीट्यूड का भाग जाता है, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर। यानी ए कैप में जो कॉफिशिएंट मल्टीपल होते हैं वो उनकी दिक् कोज्याएं होती हैं, और यदि कोई वेक्टर होता है तो उनके कॉफिशिएंट आपके दिक् अनुपात होते हैं, और एक कैप में उनके जो कॉफिशिएंट होते हैं वो दिक् कोज्याएं होती हैं। तो यहाँ आप आर कैप निकाल सकते हैं। आर कैप क्या होता है, दोबारा समझ लें, आर कैप या ए कैप जो भी आप इकाई सदिश निकालते हैं, जो कॉफिशिएंट होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के, जैसे आई कैप का यहाँ कॉफिशिएंट क्या बनेगा, √A1 स्क्वायर, A1 अपॉन ये, तो ये दिक् कोज्याएं हैं, A2 अपॉन दिक् डायरेक्शन कोसाइन होंगी। तो अब आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है तो आप आर कैप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 1/√2 आई कैप, हाँ, प्लस हाफ जे कैप और -1/2 के कैप, ये आपका आर कैप आ गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना दिया हुआ है 2, तो आर वेक्टर आपका आ सकता है क्या, 2 से आप इसको मल्टीपल कर दें, 1/√2 आई कैप और 1/2 जे कैप -हाफ के कैप, और इसको मल्टीपल करने के बाद जो आंसर कितना आएगा, √2 आई कैप, हाँ 2 से 2 कट गया, प्लस जे कैप और 2 से 2 कट गया, माइनस के कैप। देखें ये आर वेक्टर आ गया। कोई भी वेक्टर होता है उसके कॉफिशिएंट दिक् डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात कहलाते हैं। यदि आप उसको एक कैप में लिखते हो तो एक कैप के जो कॉफिशिएंट है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन होती है। यानी यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाती है तो आप उसको उस वेक्टर के इकाई